हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। द्विघात समीकरण के अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग जो प्रश्न दिया गया है उसको हल करते हैं। हल करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाद में आप भूल जाते हैं। आपका यही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हमें आपके लिए और अत्यधिक वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपका दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें आप क्या करते हैं, आप a, b और c का मान इससे तुलना करके निकाल लीजिए। तो a का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान -6 है। अब हम लोग इसका हल सीधाचार सूत्र से देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न है तो अतः सीधाचार सूत्र से सीधाचार सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये सूत्र है सीधाचार सूत्र। इसमें आप a, b, c का मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए b का मान अगर आप रखेंगे तो माइनस फार्मूले का, b का मान 1 प्लस माइनस √ लगा लीजिए। b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a का मान 2 है 2 रखिए और c का मान कितना है -6 रख दीजिए अपान 2a, 2 इंटू 2a का मान 2 है। अब आप इसको हल करिए तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस माइनस √1 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 6 48 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया। और अगले स्टेप चलते हैं। x इक्वल टू आ जाएगा फिर -1 प्लस माइनस √1 में आप 48 जोड़ेंगे तो 49 आएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब 49 का वर्गमूल आराम से निकल आएगा तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 आएगा बटे 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम दोनों मूलों को प्लस माइनस जहाँ से लगा है यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो लिखा है x इक्वल टू -1 प्लस 7 बटे 4, एक बार प्लस लगा लिखेंगे, एक बार माइनस लगा करके, -1 -7/4। इसको हल करेंगे तो -1 में 7 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6/4 हो गया। और -1 में -7 आप घटाएंगे तो -8 आएगा बटे 4 हो गया। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 -2। आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ, ये आपके पहले क्वेश्चन का हल हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसका हल देखते हैं। लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान आपको जो यहाँ वाला p है उसका मान ज्ञात करना है। मूल -2 दिया है तो -2 या x का मान दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि x इक्वल टू -2 द्विघात समीकरण का एक मूल है, इसलिए x इक्वल टू -2 द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसलिए संतुष्ट करेगा तो आप x इक्वल टू -2 उसमें रख दीजिए तो आपका आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और माइनस p इक्वल टू 0। तो क्या आएगा आपका, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का आप -2 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा और माइनस p इक्वल टू 0। 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा ये, तो -p इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू
0। आपका क्या हुआ ये पी का मान आ गया। पी का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो आपका ये दूसरे क्वेश्चन का हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। दोनों मूल समान हैं तो इसका विभक्तिकर 0 के बराबर होगा। इसका हल देखिए आप। हल क्या दिया है, लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण क्या है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, लिखो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कर दीजिए। तुलना करने पर आप क्या पाएंगे, ए के स्थान पर क्या लिखा है पी लिखा है, बी के स्थान पर क्या लिखा है -2√5 और सी के स्थान पर क्या लिखा है 15 लिखा है। और क्या दिया है आपका समीकरण, चूंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हैं इसलिए आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब यहाँ से आप बी का मान रखिए। बी का मान कितना है -2√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान p है इंटू सी का मान 15 है बराबर 0। सिंपलाइज दैट 2√5 का आप करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। -15 चौका 60p बराबर 0। इसको हल करेंगे आप तो 4 पंचे 20 -60p बराबर 0। और आगे हल कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट -60p बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। आपका क्या आ जाएगा p बराबर 20/60, 20/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया आपका p बराबर 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। आपका आ रहा है 1/3। तो p का मान क्या आएगा 1/3 आएगा। यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 का हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसका हल क्या होगा, क्या दिया है लिख लीजिए। दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर
क्या आ जाएगा, ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा 2, सी का मान आएगा 3/2। तो विविक्तिकर बराबर क्या हो जाएगा, विविक्तिकर बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान आपका आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 3/2। तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा, -2। आपका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के x² + 20x + 25 के मूल समान हैं। तो हल देखिए, इसका मूल समान है तो हल इसका क्या हो जाएगा, दिया है लिख लीजिए पहले। क्या दिया है, द्विघात समीकरण के x² + 20x + 25 = 0 समीकरण 1। द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 समीकरण 2। आगे लिखेंगे आप, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो a बराबर आपका k मिल रहा है, b बराबर आपका 20 मिल रहा है और c बराबर क्या मिल रहा है, 25। चूँकि कह रहे हैं मूल समान है तो आप लिखेंगे चूँकि मूल समान है इसलिए b² - 4ac = 0। आप b का मान रख दीजिए, तो 20 का स्क्वायर -4, a का मान k है और c का मान 25 है, = 0। इसको हल कर लीजिए। आपका क्या आएगा, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा, -25 चौका 100 के बराबर 0। तो -100 के बराबर 400 को उधर ले जाएगी तो -400 हो जाएगा, कट गया। तो क्या आएगा आपका, k बराबर 400/100। तो आपका 100 1 के 100, 100 चौके 400। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आपका आ गया 4। कितना आ गया, 4 आ गया आपका k का मान। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हल हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हल क्या है, इसी क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चन में करवाए हैं। आप लिखेंगे चूँकि x = 3 द्विघात समीकरण का एक मूल है इसलिए x = 3 द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। इसलिए आप के का एक्स का मान इस समीकरण में उठा करके रख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 दूनी 6k माइनस 6 बराबर 0। 9 में से आप 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, माइनस 6k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा माइनस 6k इक्वल टू माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/-6। तो क्या आ जाएगा आपका k इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2 -1/2। तो क्या आ जाएगा आपका, -1/2 आंसर हुआ आपका। क्या हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंक परिवर्तन है। लिखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। हल लिखेंगे चूँकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से आप b का मान निकाल लीजिए। b का मान यहाँ पर -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान क्या है, k है, इक्वल टू 0। तो -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और -8k इक्वल टू 0। तो -8k इक्वल टू 25 को उधर भेजेंगे तो -25 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 उधर था ही, 8 उधर जाएगा तो भाग करेगा, 25/8। आपका k का मान कितना हुआ, 25/8 ए आंसर हुआ आपका। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए आप इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस k टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो आपको क्या दिया है, हल इसका देखिए। दिया है द्विघात समीकरण आपको दिया है, उसको लिखिए 2x स्क्वायर माइनस k टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा इसका प्रसार कर लीजिए आप। 2x स्क्वायर माइनस kx और प्लस k इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हुआ। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण 2 समीकरण 1 एवं 2 की तुलना से
क्या पाएंगे आप? ए का मान 2 है, बी का मान -k है, सी का मान k है। क्या दिया है? चूँकि मूल बराबर है, मूल क्या है? बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। आप इसमें रख दीजिए सब बी का मान। तो बी का मान -k है, तो -k का होल स्क्वायर -4 × 2 × k इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है? k स्क्वायर -8k बराबर 0। तो और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? k कॉमन कर लीजिए, तो k -8 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा k इक्वल टू 0 या k -8 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 9 लिखा है, समीकरण x² - 7x + 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो हल कैसे करेंगे इसका? देखो हल तो क्या दिया है? दिया है द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप a इक्वल टू क्या लिखा है? 1, b इक्वल टू -7 लिखा है, c इक्वल टू 12 लिखा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जिसको आप कहते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b, माइनस तो इसका माइनस b का मान -7/a का मान 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हुआ? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 आया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया? 7। ये क्या है? मूलों का योगफल है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो इसके लिए हम लोग आगे क्या करते हैं? मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अभी आवश्यकता पड़ेगी मूलों का गुणनफल जिसको आप कहते हो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा × बीटा का मान क्या हुआ? अल्फ़ा × बीटा बराबर c का मान क्या है? 12/1। तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या हुआ? अल्फ़ा × बीटा बराबर 12। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आपके मूल अल्फ़ा एवं बीटा हैं, तो आपको ज्ञात करना है 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? इसका एलसीएम अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा से भाग करेंगे तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से इसमें भाग करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा गुणा 1 में करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो आपका क्या आया? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 7 है। अल्फ़ा × बीटा का मान कितना है? 12 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर आपका आ जाएगा 7/12। 7/12 ये क्वेश्चन आपका हल हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो आप
लिखा है क्वेश्चन 2, ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्गों का योगफल 290 हो। तो आप भली बात जानते होंगे, अगर प्री बोर्ड परीक्षा आप दिए होंगे तो यह क्वेश्चन प्री बोर्ड परीक्षा में आया था। अब प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र इस साल 2025 में बोर्ड परीक्षा द्वारा प्रेषित अतिरिक्त प्रश्न पत्रों से हो रही है। तो जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको हल करते हैं। हल क्या होगा इसका? आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। माना पहली विषम संख्या बराबर x, पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या बराबर x + 2। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है, मतलब कि x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर = 290 = 290। तो क्या हो जाएगा आपका? ये x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस इसका स्क्वायर कर दिए तो x² प्लस 4x + 4 = 290। 290 इसको आप हल करेंगे तो x² प्लस x² 2x² हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 4 290 को इधर बुला लीजिए, -290 बराबर 0। तो क्या आएगा आपका? 2x² प्लस 4x, 4 में से 290 घटाएंगे तो -286 आएगा बराबर 0। अब 2 से भाग कर दीजिए पूरे समीकरण में, तो आपका आएगा x² प्लस 2x, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो -143 आएगा बराबर 0। अब -143 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 2 आ जाए। तो x² प्लस आपका होता है क्या? 13 और 11, 13 और 11 गुणा आप करेंगे तो 143 आएगा, और 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब 2 का स्थान पर क्या लिखेंगे? 13 - 11 x -143 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा ये x² प्लस 13x -11x -143 बराबर 0। आगे देखिए, इसको आप हल करेंगे तो 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो पहले जोड़े में क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, क्या बच रहा है? x + 13। दूसरे में क्या कॉमन होगा? -11 कॉमन कर लीजिए तो x + 13 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों देखिए पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो आपका बचेगा x -11 और ब्रैकेट में x + 13 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट x -11 = 0 या x + 13 = 0। तो क्या आ जाएगा आपका? x = 11 या x = -13। तो आपसे धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। 13 तो आ गया, विषम पूर्णांक है, लेकिन आपसे धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो यह आंसर आपका अमान्य होगा। x = -13 वाला जो आंसर है अमान्य होगा। कौन सा आंसर मान्य है? ए वाला मान्य है। दिस इंप्लाइज दैट x = 11। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर देखिए, आंसर में आप लिखेंगे पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर x, और x का मान कितना आएगा? 11। दूसरी विषम संख्या बराबर x + 2,
और x+2 में आप x का मान रखेंगे 11 है, 11 + 2 ये कितना आ जाएगा 13, ये आपका हल हुआ।